लाइव नाउ, दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हब। डिस्कस करेंगे। टारगेट है सीटेट दिसंबर 2023 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। एग्जामिनेशन हब चैनल जो कि हमारा है, यहाँ पर हमने ईवीएस की प्रैक्टिस चलाई हुई है और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस 5 सेट प्रैक्टिस की करा चुकी हूँ और टुडे आपकी 6 है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, 20 MCQs यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। जिस फ्रेंड्स ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एग्जामिनेशन जो हब यहाँ पे चैनल का नाम है, आप इसको देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बेस्ट है। अगर आप के लिए बेस्ट है तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज नो। कोई भी यहाँ पे आपको हम ज़बरदस्ती वाला इशू नहीं डालेंगे। चलिए फिर टुडे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है सीटेट टारगेट में, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चूज़ करना है। अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव है लेकिन एक ऑप्शन पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन है मिट्टी के बारे में, तो भाई मिट्टी के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए यहाँ पे। ओके, क्या जो दोमट मिट्टी होती है ये बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है इसका, या फिर जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें महीन कणों का अनुपात जो यहाँ पे दोमट मिट्टी होती है इनकी अपेक्षाकृत उच्च होता है, या फिर जो बलुआ मृदा होती है इसके महीन कणों का अनुपात चिकनी मिट्टी की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है, या फिर जो चिकनी मिट्टी है इसमें बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐसे देखो कन्फ्यूज़न भी रहता है, कन्फ्यूज कुछ स्टूडेंट हो भी गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी में महीन कणों का अनुपात। अब चिकनी मिट्टी है, वो चिकनी क्यों है? क्योंकि वो बहुत महीन मिट्टी है ना, उसके कण बहुत महीन है, तो दोमट मिट्टी की अपेक्षा उस तरह तो होगी ही वो, क्योंकि वो बेस्ट है उससे। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और हाँ, नीचे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे 100 आंसर भी मिलेगा और अच्छे से आप उसको देख लेना। और ये अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ले लेना। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? बिल्कुल, ये आपको याद रखना। ये पॉइंट जो भूल गए ना, समझो आपका एक यहाँ पे नंबर कट हो गया। अब हम जब प्राइमरी लेवल में बच्चों, है ना, जब हम प्राइमरी लेवल में यहाँ पे टीचिंग कराते हैं तो हम कहानियों को तो एक मुद्दा अपना बेस्ट बना ही लेते हैं, है ना, क्योंकि कहानी के माध्यम से बच्चा अच्छे से सीखता है, समझता है, चीज़ों को अवलोकन करता है, मूल्यांकन अच्छा, सृजनात्मकता बढ़ती है और बच्चा रचनात्मकता आती है, मौलिकता आती है ना। तो यहाँ पे सबसे कम जो होगा वो क्या नहीं होना चाहिए। तो कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, बिल्कुल करेक्ट है। या फिर कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती है, देखते हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है, बिल्कुल। या फिर इसमें सभी व्यक्तियों के अनुभव एक्सपीरियंस शामिल होते हैं, बिल्कुल। कहानियों में एक्सपीरियंस अलग अलग शामिल है, तभी तो कोई बंदा जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे कहानियों के माध्यम से सिखा रहा है, जब उसको खुद एक्सपीरियंस है। तो कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती है, कक्षा प्रबंधन, तो ये यहाँ पे नहीं करना है। ओके, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा और आप देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ सही आपको निष्कर्ष चूज करना है। तो परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न को हल करने में खोजने का मौका मिलना चाहिए और बच्चों को केवल लिखी जानकारी ही देनी चाहिए और सही विकल्प को चुनिए। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, निष्कर्ष आपको यहाँ पे निकालना है थर्ड क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं क्या परिभाषा और व्याख्यानों को है ना, परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। थोड़ा ठीक है, कोई नहीं, चलो यहाँ पे चलेगा। क्या रटकर सीखने को हतोत्साहित करता है? गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, कि बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं को व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। और सॉरी, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, है ना, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं एज विज। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। कंप्लीट क्वेश्चन ये है आपका कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में निष्कर्ष आपको बताना है क्या करेक्ट होना चाहिए। वो क्वेश्चन यहाँ पे गलती से हो गया टाइप, कोई बात नहीं, वो दोबारा से पेस्ट हो गया था, कोई नहीं फ्रेंड्स,
सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, है ना, आगे से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ए बी है या फिर यहाँ पे बी सी है, या फिर केवल सी है, फिर ए बी सी है या फिर ए डी है। मैं भी तो सोच रही हूँ कि ये कुछ ना कुछ तो सही बातें कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे कि थोड़ी त्रुटि तो है क्वेश्चन में। मैंने सोचा तो एक बार, लेकिन फिर भी चलो मगर देखते हैं कि अगर सबसे बेस्ट यहाँ पे चूज़ करना होता है कि ऑप्शंस नहीं दिए तो फिर तो सी वहाँ पे मैंने चूज़ किया था। परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल। परिभाषा और व्याख्यान इन सबको दूर रखें और अच्छे से आप जो है वास्तविक जीवन से जोड़ते बच्चों को सिखाइए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल। प्रोत्साहित करना होता तो यहाँ पे निगेटिव वर्ड्स होता, लेकिन हतोत्साहित बोल रहा है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करो और रट्टाफिकेशन को हटाओ। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल वर्ड आ गया, इसलिए यहाँ पे ये आपका निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे ए बी सी, तो ये सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन ये है आपका एज विश, वो आपका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं था वहाँ पे। ओके, तो आइए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़। तो इनमें से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, चंडीगढ़ भी है, लेकिन मणिपुर जो है ये एक आपका जो यहाँ पे 7 सिस्टर्स ये कहलाती है पूर्वी क्षेत्र में, है ना, 7 सिस्टर्स। तो ये मणिपुर आपका पूर्वोत्तर राज्य का एक हिस्सा है और ये एक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक है? बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो इनमें से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? वही गुजरात और तमिलनाडु। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर्स बन जाएगा। और नेक्स्ट फिर हमारा इस सेशन का क्वेश्चन रहता है कि हमारे देश का संविधान इनमें से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी के, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। तो हमारे देश का संविधान इनमें से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, बिल्कुल इनके नेतृत्व में बनाया गया था। और इनको यहाँ पे संविधान के फादर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था। लेकिन हाँ, है तो और भी बंदों ने की थी, सहायता की थी, क्योंकि भाई अब यहाँ पे हम देश का एक जो है अच्छा संविधान कानून बनाने जा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ ओनली एक बंदा ही तो नहीं कर पाएगा उसमें, लेकिन ज़्यादा जो थॉट्स और अच्छे अच्छे जो सारा यहाँ पे निचोड़ है वो इन बंदे का है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। लेकिन जो यहाँ पे हमारे अदर्स हैं, है ना, उनकी और इनकी यहाँ पे विचारधाराओं के माध्यम से इनकी बेस्ट रही है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? तो यहाँ पे परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, चर्चा। तो ये अवलोकन और रिकॉर्डिंग होगा बिल्कुल आपके आसपास में। अब भाई आप यहाँ पे जो है अपने घर में आसपास में, है ना, छोटे छोटे जानवर देखते होंगे घूमते फिरते हुए, तो ये आप जो है अवलोकन कर रहे हैं, अपने माइंड में चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो जो सबसे कम है वो चूज़ करना है। यानी कि सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना है, या फिर ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियों बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है, या फिर बच्चों को पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, या फिर बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है। तो इस तरीके से हमको जो सबसे कम वाला होगा वो चूज़ करना है, जो सबसे निगेटिव होगा, सबसे कम उपयुक्त होगा। चलो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ठीक है ना। और ये तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इसका बेस्ट आंसर होता है, क्योंकि केवल पोर्टफोलियो में हमें सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य इसमें होने चाहिए, ये भी करेक्ट है। लेकिन बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, ये यहाँ पे हमारा डी ऑप्शंस इनकरेक्ट होगा। ये यहाँ पे निगेटिव वर्ड्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये निगेटिव हमारे यहाँ पे ऑप्शंस इनकरेक्ट होगा। ओके, तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट फिर यहाँ हमारा एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एक ईवीएस शिक्षक ने एक गतिविधि का आयोजन किया जहाँ छात्रों की विभिन्न टीमों को स्कूलों में पड़े कचरे को इकट्ठा करना है और उसमें से कुछ उपयोगी बनाना है, साझा करने और साथ काम करने के ऐसे कार्यों के माध्यम से
किस प्रकार के कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? कौशल की व्याख्या करना, संचार कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल या फिर सामाजिक कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे ईवीएस टीचर्स ने एक गतिविधि का आयोजन किया जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की विभिन्न टीमों को स्कूल में जो भी पढ़े, अब सभी छात्रों को यहाँ पे इंक्लूड किया, सबकी टीमें बनाई। स्कूल में वही कचरा तो होता ही है, फिर एक जगह इकट्ठा करना है आपको कचरा, ऐसे बोला, फिर उसमें से कुछ जो उपयोगी चीज़ें हैं वो बनानी है ना। इस तरीके से जो यहाँ पे अच्छी चीज़ है वो निकालनी है, बनानी है, जो भी करना है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर्स होगा ये क्या निकल के आएगा। ये है एक सामाजिक कौशल। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, यहाँ पे सामाजिक कौशल का निर्माण होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ ही जंगल। भाई तोरांग का अर्थ होता है जंगल, और ये कहाँ पर है? असम, ओडिशा, मिजोरम या फिर झारखंड। तो ये है आपका झारखंड में। कहाँ पर है? ये है झारखंड में, तो याद रखना है। नेक्स्ट फिर हमारे सेशन का क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। इनमें से सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पे होने वाला है? तो ईवीएस में क्वेश्चन करने को एक युक्ति के रूप में यूज़ किया जाता है क्योंकि कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे टीचर्स से क्वेश्चन को पुटअप करते हैं या फिर आपस में करते हैं तो इसमें बच्चों में मौलिकता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, है ना, ये सभी क्रिएट होती है। एक अपसारी चिंतन बनता है माइंड में, अच्छे विचार आते हैं, विचारों को भी यहाँ पे आदान प्रदान करने की एक जागृति मिलती है। तो बेस्ट यहाँ पे डी होगा। इकरा अपने स्टूडेंट्स को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में हेल्प करते हैं, या फिर ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों यहाँ पे यानी कि पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो क्योंकि वो ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जो समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होते हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो एक वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। आप इनको पढ़ने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा, है ना स्टूडेंट्स। और एक टीचर होने के नाते, है ना, आप भी इनको जो है ये चीज़ें बताइए कि हाँ आप क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे कि क्योंकि जो समाचार की बातें होती है ना, न्यूज़पेपर होते हैं, तो इसमें तो बिल्कुल संसार की सभी बातें इंक्लूड होती है ना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट हमारा होगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हो। इनमें से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का यूज़ करना, या फिर कह सकते हैं कि नज़दीकी स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और अब चूज़ करना है कि क्या हमारा तो अगर हम देखें यहाँ पे कि कौशल के लिए समुदाय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करना, ये तो इतना बेस्ट नहीं होगा, है ना। या फिर स्मार्ट साधनों का यूज़ करना, है ना। तो सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे कि नज़दीक के जो भी स्थान है इनके लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, डी ऑप्शन बिल्कुल। और इसके माध्यम से आप जो है एक बेस्ट गतिविधि कर सकेंगे और आपकी जो इंद्रियाँ होगी वो भी इनमें शामिल होगी, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग होते हैं तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन कट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, दिखा दो देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? क्योंकि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, या फिर यह छात्रों के विचार को जानने और उन्हें सही मदद उनकी करना चाहते हैं, या फिर वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या फिर यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करना चाहती है। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग करने से निषिद्ध होना चाहिए, है ना।
यानी कि कम करना चाहिए। तो ये क्या बताना चाहती है, ये जो है यहाँ पे बताना चाहते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। कहना चाहती है कि वाहनों में जो आप डीजल यूज़ कर रहे हैं इस पर प्रतिबंध लगाइए और अच्छा यहाँ पे एक जो है यूज़ कीजिए। तो ये यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, उनके बारे में समझाना चाहते हैं क्योंकि उससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कितना प्रदूषण होता है, ये सब चीज़ें बताना चाहते हैं। कक्षा 5 के सम्मियन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते और मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। एक यहाँ पे कक्षा 5 के स्टूडेंट है, संजय नाम है उसका, उसको जो भी वर्क देते हैं यहाँ पे टीचर्स वो नहीं करते। तो इस मुद्दे पे हमको किस तरह से हल निकालना चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, बच्चे को बुरा भी ना लगे और अच्छा हो जाए। तो उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उसे बात करें या फिर किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में हेल्प करें, फिर माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, फिर उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो यहाँ पे उसकी कठिनाई का पता लगाएंगे, हम उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। बिल्कुल उसकी यहाँ पे कि भाई आपसे होगा या नहीं होगा या फिर आपको हार्ड लगते नहीं आता तो उनका समाधान निकालेंगे, है ना, उपचारात्मक देंगे, उनको अच्छे से देखेंगे। तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर हमारा लाल चीटी की चटनी किस राज्य में फेमस है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर एमपी। तो लाल चीटी की चटनी किस स्टेट में बहुत ही फेमस है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है लाल चीटी की चटनी बहुत ज़्यादा फेमस है। लाल चीटी की चटनी वो तेरा। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेटिक अम्ल, टैनिक अम्ल या फिर टार्टिक अम्ल। इंग्लिश में हिंदी में दोनों सेम नाम है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल यहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है क्योंकि मीठा होता है ना उसमें। तो यहाँ पे हमारा ये बी करेक्ट होगा। फिर व्हाट इज टी कॉल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर में जो टी, चाय को हम बोलते हैं इंग्लिश में टी। हम टी को क्या कहते हैं, चाय कहते हैं या फिर कॉफ़ी कहते हैं या फिर कहवा कहते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं कहते हैं। तो आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर्स होगा, तो जम्मू कश्मीर में चाय को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहवा कहते हैं, यानी कि कॉफ़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। ओके, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फिर 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है। देखो यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ वाले वो स्टेट है और वो स्टेट आपके कौन से हैं आपको बताना है। ओके, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र तो ये आपका अरब सागर की तरफ होगा, है ना। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, केरल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर सी होगा। इसमें इधर आपका बंगाल साइड से लगे हुए जो यहाँ पे आपके ये स्टेट है ना, इसमें ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक तो इधर आ गया आपका अरब सागर की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन सीरीज बहुत ही बेस्ट थे। आई होप आपको ये बहुत बेस्ट यहाँ पे लगी होगी और ये कंटेंट आपको यहाँ पे कैसा लगा। ईवीएस का और सीटेट में बहुत ही पेडालॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से, बहुत मेहनत करके मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, इतना तो आपको बनता ही है कि आप भी मेरे को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो। ओके, आपके लिए ऊपर डिपेंड है। और हाँ, मैंने यहाँ पे यूपीएससी और यूपीपीसीएस, आईएएस और सुपर टेट, बिहार टेट, है ना, और पैट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी एक जीके की यहाँ पे वीडियोस चलाई हुई है और उसका नाम है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को देखना मत भूलिएगा, यहाँ पे वो वीडियो भी आपकी कंटिन्यू आती रहेगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।